बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ख्वाब की ताबीर का प्यारा वाक़या। ये वो लम्हा है जब मिस्र के बादशाह ने अजीब सा ख्वाब देखा और पूरा दरबार हैरान रह गया। लेकिन अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उसका मतलब बताया बल्कि उसकी हिकमत और हल भी समझाया। दोस्तों, ये वाक़या हमें सब्र, अक्लमंदी और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र। और हाँ, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही और इबरत अफ़ज़ा किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज़ मिस्र की बीवी और दूसरी औरतों ने कैसे इल्ज़ाम लगाया और उन्हें गुनाह में डालने की कोशिश की। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत दिखाते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, जिस गुनाह की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उस गुनाह से बेहतर है कि मैं कैद खाने चला जाऊं। अगर तू मेरी मदद न करेगा तो मैं नादानों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें औरतों की मक्कारी से बचा लिया। लेकिन शहर में बातें और चर्चे खत्म हो जाएं, अजीज़ मिस्र ने फैसला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाए। जेल पहुंचे तो यहाँ भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म और हुस्न अखलाक छिप न सका। तौरात में आते हैं कि जेल का दारोगा भी उनका मुरीद हो गया। वो इतनी इज्जत पाते हैं कि जेल का पूरा इंतज़ाम और नज़्म-ओ-ज़ब्त उन्हीं के हवाले कर दिया गया। यानी कैदी होते हुए भी जेल में सबके दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का असर छा गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, उसी दौरान दो नौजवान भी जेल में दाखिल हुए। इनमें से एक बादशाह का साखी यानी शराब पिलाने वाला था और दूसरा बादशाह के रसोई घर का दरोगा था। एक दिन दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और अपने अपने ख्वाब सुनाए। पहला बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ जिससे शराब बन रही है। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां रखी हुई हैं और परिंदे आकर उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया है। मैं तुम्हें बताने से पहले एक बात समझाना चाहता हूँ। सोचो ज़रा, क्या बहुत सारे अलग अलग माबूदों की इबादत करना बेहतर है या उस एक अल्लाह की इबादत करना जो सब पर गालिब है? तुम जिन चीज़ों की इबादत करते हो वो तो बस नाम ही नाम है, असल हकीकत कुछ नहीं। असल बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसका हुक्म है कि सिर्फ उसी की बंदगी करो। यही सीधा और सच्चा दीन है। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई। पहले नौजवान से कहा, तुम्हारा ख्वाब ये बताता है कि तुम फिर से आज़ाद हो जाओगे और बादशाह के पास जाकर वही पुरानी खिदमत करोगे। और दूसरे नौजवान से कहा, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सिर से गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर सुना चुके तो उन्होंने पहले नौजवान साकी से कहा, जब तुम आज़ाद हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। लेकिन जब वह रिहा हुआ तो अपनी दुनियावी मशगूलियतों में इतना मशगूल हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना ही भूल गया। इसकी दूसरी ये वजह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगने की बजाय बादशाह से मदद मांगनी चाहिए। इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ साल और जेल में रहना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि उस वक्त के मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं और 7 दुबली पतली गायें भी हैं। अचानक दुबली गायें मोटी गायों को निगल जाती हैं। फिर देखा कि 7 हरी भरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां उन हरी बालियों को खा जाती हैं। बादशाह सुबह उठा तो बहुत परेशान हो गया। उसने फौरन अपने दरबार के हकीमों मुशीरों से कहा, ये ख्वाब क्या बताता है? लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब न था। सब हैरान थे। यह ख्वाब उस बादशाह को लगातार आता रहा। इसी दौरान वो साखी, शराब भरने वाला नौजवान जिसे जेल में हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताई थी, उसे सब याद आ गया। उसने बादशाह से कहा, अगर इजाज़त दीजिए तो मैं किसी से इसका सही मतलब पूछ कर आता हूँ। फिर वो दौड़ता हुआ जेल पहुँचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया,
اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک لگاتار کھیتی میں برکت ہوگی، لوگ بہت اناج اگائیں گے۔ مگر دھیان رکھنا، جو فصل کاٹو اسے زیادہ تر بالیوں کے اندر ہی سرکشت رکھو تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ صرف اتنا ہی نکالو جتنا کھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت سوکھیں کے آئیں گے، اس وقت یہ اناج کام آئے گا، لیکن تھوڑا سا بیج ضرور بچا کر رکھنا تاکہ آگے بوائی کی جا سکے۔ اور پھر ان سخت سالوں کے بعد اللہ کی رحمت سے 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ بہت خوشحال ہوں گے۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً کہا، ایسے حکمت والے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کا دودھ جیل پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے باہر آنے کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اس طرح جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں سے پوچھ تاچھ کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اصل حقیقت سامنے آنی چاہیے، میرا رب ان کے مکاریوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ سب عورتوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ آئیں تو بادشاہ نے صاف لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے ہی یوسف کو اپنی طرف جھکانے کی کوشش کی تھی نا؟ تب ساری عورتیں ایک زبان ہو کر بولیں، ماشاء اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ دربار میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی، اب وہ محبت کی دیوانگی سے باہر نکل چکی تھی اور بے عزتی کا ڈر بھی مٹ چکا تھا۔ وہ اٹھی اور سچ قبول کر لیا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے ہی یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بالکل سچا اور پاک دامن نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دشمنوں کی زبان سے یوسف علیہ السلام بے گناہی کا اعلان کروا دیا۔ سب کو صاف ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہر الزام سے پاک اور معصوم ہے۔ یہ خواب حقیقت میں امتحان اور اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکیں۔ اس سے ہمیں یہ سب کر ملتا ہے کہ مشکل حالات سے پہلے تیاری کرنا سمجھداری ہے۔ صرف اناج یا دولت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام میں انسان کو آگے سوچ کر چلنا چاہیے۔ دوستوں، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور خواب کی تعبیر کا واقعہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، علم اور حکمت عطا کر دیتا ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا اور آنے والے وقت کے لیے صحیح تدبیر کرنا، یہی اصلی عقل مندی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ دل کو چھو گیا ہوگا اور اس سے آپ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسے ہی اور پیارے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔